हेलो बच्चों। इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा, दोनों का टोटल यहाँ आ जाएगा बाहर अमाउंट के कॉलम में। उसके बाद सैलरी, सैलरी ए और बी को यदि दोनों को मिल रही है तो दोनों की आएगी। सपोज करिए एक को ही मिल रही है, बी को मिल रही है, तो फिर यहाँ लिखेंगे टू बी सैलरी अकाउंट, उसकी अमाउंट यहाँ आ जाएगी, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों को ही सैलरी मिले। इसी टाइप से कमीशन में यदि दोनों को कमीशन मिल रहा है तो दोनों का कमीशन आएगा, और यदि सिर्फ एक जने को कमीशन मिल रहा है तो टू एस कमीशन अकाउंट। उसके बाद टू रिजर्व, क्वेश्चन में यदि वो हमसे कह रहा है कि प्रॉफिट का इतने % रिजर्व बनाना है तो उस प्रॉफिट का उतने % रिजर्व हम यहाँ बना देंगे और लिख देंगे उसकी अमाउंट। उसके बाद दोनों साइड का टोटल करेंगे। यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इट्स मीन कि प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब लिखना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट कब लिखना है, और उसका डिवाइडेशन दोनों में ए और बी में हो जाएगा। ये जो डिवाइडेशन होना है टोटल प्रॉफिट का, ये टोटल प्रॉफिट का डिवाइडेशन या तो जो पार्टनर्स के बीच में, ये कैसे आया यहाँ पर टोटल प्रॉफिट, इसका टोटल और इस टोटल में से यहाँ तक का टोटल माइनस करने के बाद ये टोटल इस टोटल में से माइनस किया जब ये प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ। इस प्रॉफिट को रेशो में बांटना है। ये रेशो पहले से डिसाइडेड हो सकता है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस रेशो में, या कैपिटल रेशो में, या इक्वल रेशो में, तीनों में से किसी में भी डिवाइड हो सकता है, क्वेश्चन में जैसा भी मेंशन होगा। यदि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इक्वल डिवाइड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दो मेथड हैं, एक तो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो पहले हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। इसके अंदर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है ओनली। यदि हमने अपना बिजनेस इसी ईयर स्टार्ट किया है तो यहाँ सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय कैश, और यदि हमारा बिजनेस पहले से ही चल रहा है तो कैपिटल का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, 1 जनवरी हो या 1 अप्रैल हो, जो भी डेट है, बाय बैलेंस BD ए और बी। मैंने यहाँ पर सिर्फ ए और बी दो पार्टनर्स के लिए कॉलम बनाए हैं। यदि 3 पार्टनर्स हैं तो अमाउंट के 3 कॉलम बन जाएंगे, 4 पार्टनर हैं तो 4 कॉलम बन जाएंगे। इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के कॉलम में आ जाएगा जितने भी पार्टनर्स हैं। सैलरी यदि एक को मिल रही है तो एक के कॉलम में ही आएगी, दोनों के में नहीं आने की है। इसी टाइप से कमीशन भी दोनों को मिल रहा है तो दोनों के कॉलम में अमाउंट आएगी, और एक को मिल रहा है तो एक के कॉलम में आएगी। और जो प्रॉफिट हमने यहाँ अर्न किया वो यहाँ आ गया। यदि सपोज करिए यहाँ लॉस होता तो इसमें लॉस यहाँ की जगह यहाँ आता, P&L एप्रोप्रिएशन में बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये इस साइड आता टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों के कॉलम में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों के कॉलम में आएगा। और उसके बाद इस टोटल में से जो ये हमारे क्रेडिट साइड का टोटल है, इस क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के ये दोनों टोटल माइनस करने के बाद ये बैलेंस हमारा फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा मेथड है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब परिवर्तनशील पूंजी जो बार बार चेंज होती रहती है। फिक्स्ड में कैपिटल सेम रहेगी हर बार, ठीक। तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के 2 पार्ट हो गए। फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग हमें एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये 2 बनाने होंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्टार्टिंग में वही बात,
बाय कैश, यदि हमने बिजनेस इसी ईयर स्टार्ट किया है तो बाय कैश और बाय बैंक कुछ भी आ सकता है। और यदि हमारा बिजनेस पहले से ही स्टार्ट है तो 1 जनवरी या 1 अप्रैल को हमारा बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, तो बाय बैलेंस बीडी यहाँ लिख दिया जाएगा। उसके बाद इसी टोटल को किया, इसी टोटल को यहाँ टू बैलेंस शीट ही दिखा दिया। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाई जाती हैं। यदि हमारा बिजनेस पहले से ही स्टार्ट है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का सबसे पहले यहाँ बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी इस साइड। यदि क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, और डेबिट बैलेंस गिवन है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आएगा, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिस टाइप से यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आए थे, और टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद इसी टाइप से यहाँ डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद डेबिट साइड का जो भी टोटल होगा उसमें से ये माइनस कर देंगे तो यहाँ टू बैलेंस CD आ जाएगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो तो हम यहाँ बाय बैलेंस BD इस तरह लिख सकते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में टोटल अब तक जो हमने पढ़ा वो टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। यदि सभी को ये वीडियो अच्छा लगा, इस चैप्टर के सारे टॉपिक अच्छे लगे तो अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छे से बनाकर डाल सकूं। थैंक यू।